नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करें एक ऐसे मुद्दे पर कि सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी इतनी है, रोज़गार मिलता नहीं, वैकेंसी आती नहीं है। किसी तरीके से युवा मेहनत करके रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सारे प्रोसेस को क्वालिफाई करके कोर्ट के पचड़े से भर्तियों को निकाल कर ग्राउंड लेवल पर अपने फाइनल रिजल्ट के लिए मेहनत करके सिलेक्ट भी हो जाता है, तो उसके बाद भी वो अपनी जो नौकरी है ना उसको शांतिपूर्ण चैन से नहीं कर सकता है। क्योंकि बार बार ऐसे उदाहरण निकल कर सामने आते हैं कि आयोग की गलती की वजह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर खतरे की तलवार लटकती रहती है। और गलतियां भी ऐसी होती हैं, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने बिहाव पर, अपने लेवल पर, अपने स्तर पर गलत नहीं है। यहाँ पर यह कहना कि एक पक्ष सही है एक पक्ष गलत है, बिल्कुल गलत होगा। दोनों ही पक्ष अपनी जगह सही हैं। अगर कोई गलत है तो वो आयोग है, सरकार है, या फिर मैं कह सकता हूँ आयोग के द्वारा बनाई गई जो प्रक्रियाएं हैं, जो उनका एग्जामिनर है वो गलत है। हुआ क्या, आपने क्लर्क का मैटर देखा, क्लर्क का रिजल्ट रिवाइज होगा, 3 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रिवाइज होंगे। कोर्ट ने इसको लेकर फाइनल ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया। वैसा ही मामला सब इंस्पेक्टर की भर्ती में निकल कर सामने आ रहा है। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी क्या गलती है, और जो अगर ये केस भी अगर क्लर्क की तरह 2 साल के बाद इसका डिसीजन आता है तो इसका जो जिम्मेवार है वो कौन होगा, बड़ा सवाल है। खबर क्या है आज के न्यूज़पेपर में ही पढ़ लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर पद के एग्जाम में 4 सवालों पर आयोग के उत्तर गलत, सीएम को शिकायत, अपने स्तर पर केंद्रीय विद्यालय के एक्सपर्ट का जवाब भिजवाया, संशोधित आंसर की जारी करने की मांग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयोजित की गई परीक्षा में डी सेट में अंग्रेजी के 4 सवालों पर आयोग की गलत उत्तर का चयन करने का आरोप लगा। इस बाबत अभ्यर्थी ने सीएम के साथ आयोग के चेयरमैन को भी मामले की शिकायत भेजकर संशोधित आंसर की जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थी का कहना है कि इस बाबत एक्सपर्ट की तरफ से भी जो जवाब दिया गया वह भी आयोग को भेज दिया गया है, फिर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में कई अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से वंचित रह गए। रेवाड़ी निवासी हिमांशु सहित जिला महेंद्रगढ़ के अभ्यर्थी गौरव ने बताया कि आयोग की तरफ से पिछले साल सितंबर माह में ली गई हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद की परीक्षा में 4 सवालों के आयोग की तरफ से जारी की गई आंसर की में गलत उत्तर दर्शाए गए। उन्होंने बताया कि उनका पेपर डी सेट का था, जिसमें कुल 4 सवालों के उत्तर गलत दर्शाए गए थे, जबकि उन सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय एक्सपर्ट से उनके आंसर चेक कराए तो पाया कि आयोग की आंसर की में यह गलत है, जबकि उन्होंने उनका जवाब सही दिया था। उन्होंने एक्सपर्ट के जवाब भी आयोग को भिजवाए, लेकिन आयोग की तरफ से उनकी समस्या कोई समाधान नहीं किया गया और नहीं एक्सपर्ट की कोई राय पर तवज्जो दी गई। हालांकि एक्सपर्ट की राय उनके अनुरोध पर है, लेकिन इसकी वजह से उन कई अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। उनकी मेरिट सूची में सिर्फ 2 अंक कम है। यदि आयोग एक्सपर्ट की राय पर विचार करे तो उनका चयन हो सकता है। पीड़ित अभ्यर्थी ने अब इस बाबत सीएम को भी शिकायत की है। देखिए, ऐसा ही मामला जब स्टार्टिंग में हुआ था, क्लर्क में हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला कोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन मैं ये डर रहा हूँ कि प्रदेश की स्थिति क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है प्रदेश की स्थिति इस समय पर क्या हो चुकी है भी। क्या कोई अभ्यर्थी शांति से अपनी नौकरी भी नहीं कर सकता है क्या? इतनी मुश्किल से रोज़गार मिलता है, मेहनत के बाद, एफर्ट करने के बाद फिर नौकरी जाते हैं, और नौकरी में भी अगर इस प्रकार का डर, वो कहते हैं ना भी तलवार लटकी ही रहती है हमेशा, तो किस प्रकार से जीवन यापन वो अपना करेगा? एक बड़ा सवाल है। आप किसके बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।